समांतर श्रेणी के पहले पार्ट के वीडियो में हम लोग ने क्या देखा था, कोई समांतर श्रेणी मतलब 3 6 9 डॉट डॉट ये समांतर श्रेणी में है ये नहीं है। हम कैसे जान रहे थे, इस टर्म में इस टर्म को क्या कर रहे थे, घटा रहे थे, इस टर्म में इस टर्म को घटा दे रहे थे। यदि सेम आता था इसको बोलते थे समांतर श्रेणी में है। यदि कोई टर्म दे दिया 1 2 3 5 7 पूछेगा समांतर श्रेणी में है कि नहीं, हम क्या करते हैं, दोनों में अंतर देखते थे, एक फिर अंतर, एक फिर देखे, दो फिर दो, हम देखे शुरू में तो एक एक हो रहा था फिर दो दो हो गया, ये समांतर श्रेणी में है नहीं है ना। तो हम इसके पहले पार्ट के वीडियो में हम सीखे थे कि कौन पार्ट 4 ऑप्शन दे दिया है, कौन समांतर श्रेणी में है और कौन समांतर श्रेणी में नहीं है। हर टर्म के पीछे वाला टर्म जो होगा उसमें घटा के हम देख लेंगे, यदि समान अंतर होगा तो उसको बोलेंगे समांतर श्रेणी में है, नहीं होगा तो उसको बोलेंगे समांतर श्रेणी में नहीं है। और हम लोग क्या सीखे थे कि पहला पद एक इसको बोलेंगे, पदांतर कैसे निकालेंगे उस चीज को सीखे थे। आज हम सीखेंगे कोई टर्म यदि दे दे, कोई टर्म मान लिया दे दिया है 10 20 30 डॉट डॉट, इस ढंग का यदि टर्म दे दिया है हमको पूछा जाएगा कि 20वां पद क्या होगा, 20वां पद क्या होगा। हम कैसे हम जानेंगे लिखेंगे 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100, जब तक ये पहला पद, ये दूसरा पद, ये तीसरा पद, ये चौथा पद पूरा होते चलेगा, फिर हम 20वां को खोजेंगे तब ना पता चलेगा कौन सा टर्म होगा। वैसे तो पता नहीं चलेगा, लेकिन हम सेकंडों में बताएंगे कि इसका 20वां पद हम कैसे निकालेंगे। ठीक है, पहला चीज इसको सिखाएंगे। उसके बाद ये जो टर्म हुआ 10 20 30, यहाँ 20वां पद में क्या लिखा है इस चीज का मान निकालना है। कभी कभी बोलेंगे इस सब को जोड़िए, इस सब को क्या कीजिए, जोड़िए। तो हम सेकंडों में कैसे हम तुरंत 20 से 30 सेकंड में कैसे हम जोड़ देंगे उस चीज को सिखाएंगे। कभी कभी बोलेगा 1 जोड़ 2 जोड़ 3 तक कितना तक 100 तक जोड़िए, तो कैसे हम जोड़ देंगे तुरंत उस चीज को बताएंगे। हम शुरू करते हैं इससे रिलेटेड सबसे पहले कुछ क्वेश्चन को, उसके बाद हम जोड़ना सिखाएंगे कि कैसे हम जोड़ेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है कि 4 10 16 22 का अगला पद क्या होगा, अगला पद क्या होगा। हम क्या करते, हम देखते हैं यहाँ 4 था फिर 6 कितना था, 4 6 10, फिर 10 6 16, फिर हम 6 जोड़ देंगे 16 6 22, फिर अब 6 जोड़ देंगे तो 22 और इसमें 6 जोड़ देंगे तो अगला पद कितना बोल देंगे 28। यही क्वेश्चन पूछा था अगला पद क्या होगा, तो अगला पद क्या होगा 28। ये तो हो गया क्वेश्चन। यदि ये क्वेश्चन दे दे -10 -6 -2 डॉट डॉट का अगला पद क्या होगा, का अगला पद क्या होगा। अब हम कैसे बनाएंगे, अब तो ये क्वेश्चन बोल दिया कि ये टर्म दे दिया, इसका पूछ रहा है कि इसका अगला पद क्या होगा। तो हम इसमें क्या करेंगे, कितना कर दे 2 कर दें। इसमें भी, इसमें हम क्या किए थे इस चीज को पहले हम सीखते हैं। इसमें हम 28 निकाल दिए तुरंत आंसर, सब में हम देख रहे थे 6 6 जुट रहा था, लेकिन इसमें हम क्वेश्चन चिन्ह लगा देते हैं, हम तुरंत क्वेश्चन चिन्ह कर देते हैं, हमसे नहीं बनेगा। हम क्या किए थे उस चीज को सीखना है। इसमें हम किए ये थे, इसमें हम d का मान निकाले थे। d का मान कैसे निकाले थे, पहले पार्ट के वीडियो में सिखाए थे कि ये जो अगला टर्म है पीछे वाला टर्म को घटाते हैं। 10 में 4 घटाए थे तो कितना निकला था d 6 निकला था। d कितना निकला था 6। यहाँ जो भी टर्म रहेगा उसका यदि अगला पद हुआ केवल 6 हम जोड़ दिए थे, एक नहीं जोड़े थे, तो जितना होगा जो d का मान होगा वही हम जोड़ते चलेंगे, d जोड़ते जाएंगे तो अगला पद निकलते जाता है ना, तो वही हम काम करेंगे। पहला काम इसमें हम d का मान निकालते हैं। तो d का मान कैसे निकलेगा कि जो ई वाला सेकंड वाला टर्म है इसमें किसको घटाना है, फर्स्ट वाला टर्म को घटाते हैं। देखते हैं क्या आ रहा है, -6 माइनस प्लस। अब 10 रुपया और 6 रुपया है, दोनों प्लस माइनस का चिन्ह है, तो चिन्ह मजबूत कौन होता है, जो बड़ा होता है। यहाँ मजबूत कौन था 10 था, तो 10 में 6 घटा दिए 4, और चिन्ह इसी का, ये 6 रुपया कर्ज था किसी का लिए थे, 10 रुपया मेरे पॉकेट में तो उसको दे दिए 6 रुपया, 4 रुपया और बचिए। इसका मतलब d का मान कितना 4। अब जो ये टर्म था यहाँ तक तो आया था, बोला 1 कदम 2 कदम 3 कदम हम चले थे, बोला चौथा कदम क्या होगा, यही पूछ रहा है चौथा कदम क्या होगा। हम क्या करते हैं, इसके अगर -2 तक हुआ था कितना कितना बढ़ रहा था सब में
4 4 बढ़ रहा था, इसमें हम 4 जोड़ देंगे, यही मेरा क्या हो जाएगा अगला पद। इसका मतलब यहाँ 4 था, 4 में -2 था, इसका मतलब कितना 2। यही मेरा क्या हो गया आंसर हो गया कि नहीं हुआ। इसके आगे हम सवाल देखते हैं। √2, √8, √18 का अगला पद क्या होगा। इसका मतलब पहला टर्म दिया हुआ था, दूसरा टर्म दिया हुआ था, तीसरा टर्म दिया था, यदि बढ़ते जाएगा चौथा टर्म क्या होगा। हम जानेंगे कि कितना कितना बढ़ रहा है या कितना घट रहा है। अगर बढ़ रहा है तब ना उतना हम जोड़ेंगे, या कितना घट रहा है तब ना हम घटा देंगे। हमको यहाँ पते नहीं चल रहा है, हम कैसे निकालेंगे। तो उस चीज को देखो, सबसे पहले रूट वाला को हम ठीक करेंगे, तब हमको पता चलेगा कैसे। यहाँ √8 था, इसका मतलब 8 का वर्गमूल, इसका हम गुणनखंड निकालते हैं। यही ना गया 2 गुना 2 गुना 2, इसी का वर्गमूल था। इसका मतलब 2 को 2 में 1 2 बाहर, 1 √2 बच गया। कोई दिक्कत। आगे √18 था, 18 का गुणनखंड 2 से 9 दूनी 18, 3 3, इसका मतलब 2 गुना 3 गुना 3। अब 2 को 3 में 1 3 बाहर, 1 क्या बच गया 2 बच गया। अब सिंपल सा तुम खुद बता देगा। इसका वैल्यू हम निकाले थे तो √2 आया था। √8 को जब हम तोड़े तो मेरा क्या निकला था 2√2 आया था, और इसको हम तोड़े तो कितना आया 3√2। अब देखो नहीं बतागा, पहला वाला हम देखे थे, देखो 1 √2 था, फिर 2 √2 हो गया, फिर 3 √2 हो गया, अब की क्या √2 4 √2। कितना √2 4 √2। अब हम बोलेंगे तो ऑप्शन में हमारा मिल ही नहीं रहा है 4 √2, कैसे होगा। तो अच्छा हमको ये बताओ कि यहाँ जो ये जो भीतर में 2 को सेम रहता था वो बाहर आता था, तो 1 बाहर आता था कि नहीं आता था। 2 को सेम रहता था, 1 बाहर आता था ना। अब हम क्या करेंगे, यदि ये बाहर में है इसको हम बोलेंगे तुम भीतर चल जाओ, तो 2 को लिख देंगे। तो इसको भीतर में 2 को लिख दिए, 2 है था, 4 क्या को 2 को लिख दिए, तो कितना हो गया 4 × 16, 16 दूनी 32 है किसी ऑप्शन में। तब हम इसको क्या करेंगे टिक लगाएंगे, नहीं तो हम बोलेंगे कि ये क्वेश्चन मेरे समझ से बाहर है। था आसान, पहला में √2, फिर 2 √2, फिर 3 √2, फिर 4 √2। तो इसको अगर 4 √2 रहेगा तो उसको भीतर भी करना हम सिखाएंगे, कैसे भीतर करेंगे। था आसान सवाल। आगे देखा एगो रूट वाला और लिया है, ये बोला √3, ये रूट मार रहा है, ये √27। ऐसे अगर अंदाजी से मारेगा तो कोई रख देगा ABCD, कोई जो है छोड़ के आ जाएगा। देखो हम आसान तरीका से सिखाते हैं कि कैसे इसको बनाएंगे। पहला था मेरा √3, कितना था √3, इसको हम तोड़ते हैं, कितना था 12 ना। 12 का हम गुणनखंड यहाँ निकालते हैं, 12 2 से खिलाए 14 12, फिर 2 3, मतलब 2 गुना 2 गुना 3, यही ना है। अब इसको हम ठीक कैसे करेंगे, 2 को 2 में 1 बाहर है 1, इसका मतलब इसको हम कितना लिख सकते हैं 2 √3 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अब यहाँ √27, तो हम 27 को तोड़ते हैं, 3 नंबर 27, फिर 3 से खिलाए, इसका मतलब 3 गुना 3 गुना 3, इसी का रूट। अब बताओ ये 2 को 3 में 1 3 बाहर, 1 3 बच गया जिसको रूट के अंदर, इसका मतलब कितना 3 √3 हो गया। कितना हो गया 3 √3। इसका जगह हम लिख दिए 3 √3। और दिमाग में पहला हम देखे थे तो हमको √3 मिला, फिर दूसरा हम देखे 2 √3, इसमें देखे 3 √3, इसका मतलब इसमें 1 √3, फिर 2 √3, फिर 3 √3, अब की कितना 4 √3। हम बोलेंगे 4 √3, तो 4 ऑप्शन में है ये नहीं है, तो हम छोड़ के आ जाएंगे। तो छोड़ना नहीं है, इस सबको ये जो 4 बाहर में था इसको हम भीतर में सिखाए थे, इसको भीतर में करेंगे तो 2 बार में लिखते हैं, इसको 2 बार लिख देंगे 4 गुना 4 और 3 है ये था, इसका मतलब 4 × 16, 16 दिया है √48 कहीं डी ऑप्शन में था। यही मेरा क्या हो गया आंसर हो गया। तो कितना हो गया √48 था आसान। देखो पांचवा सवाल है, निम्नलिखित में कौन AP नहीं है। AP का मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, मतलब कि समांतर श्रेणी में नहीं है। कौन नहीं है, कौन नहीं है। हम क्या बोले थे समांतर श्रेणी कैसे पहचानेंगे, यदि सेम चीज बढ़ते जाए या सेम चीज घटते जाए उसको बोलेंगे समांतर श्रेणी में है। यदि सेम चीज नहीं बढ़ेगा, सेम चीज नहीं घटेगा, उसको बोलेंगे समांतर श्रेणी में नहीं है। हम चेक करते हैं, पहला हम 2 था, फिर 4 हो गया, तो यहाँ 2 बढ़ा था, फिर 4 था 8 हो गया, फिर 4 बढ़ा, फिर 8 था, कितना बढ़ गया 16 था, 8 बढ़ गया। क्या सेम हो रहा है
इसी चोर को खोजना था कि कौन समांतर श्रेणी में नहीं है। समांतर श्रेणी में है नहीं है, हमको खोजना था कौन नहीं है, यही वाला नहीं है। आंसर मेरा क्या आ गया, ए हो गया ना। अब हम सीखेंगे कोई सीरीज कोई समांतर श्रेणी में यदि दिया हुआ है, ये क्रम चलता रहेगा तो 10वां पद हम कैसे निकालेंगे या 20वां पद कैसे निकालेंगे। हम सूत्र इससे पहले बताए थे कि Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। कैसे हुआ इस चीज को हम सिखाए भी थे, a प्लस Tn माइनस 1 इंटू डी ना। क्यों, इसीलिए पहला टर्म a लिखे थे, फिर a प्लस डी जोड़ते जा रहे थे, a प्लस 2d, a प्लस कितना d 3d। ये पहला पर t1, ये दूसरा पर t2, ये तीसरा पर t3, चौथा पर t4। इसे हमको क्या सीखने के लिए मिला, इसे सीखने के लिए हमको मिला था कि जैसे t4 है तो a लिखेंगे और एक कम करके d लिखेंगे, यही बोला था। tn n1 टर्म a लिखेंगे और n1 टर्म जितना बोलेगा उसे एक कम और गुना d। इसका मतलब यहाँ समझते हैं 5 8 डॉट डॉट बढ़ते जा रहा है, बोला 10वां पद क्या होगा, क्या पद 10वां पद। इसका मतलब 10वां पद का मतलब हमको कितना का मान निकालना है, t10, मतलब टर्म 10वां निकालना है, टर्म 10। t10 का मतलब a प्लस क्या d नॉट d, a प्लस क्यों, इसीलिए n1 टर्म था एक कम करके लिख सकते थे, तो t10 कितना होगा a प्लस नॉट d। अब a का मान बताओ, a बोले थे हम पहला पद को a बोलते हैं कितना 5। अब बोला डी का मान क्या होगा, तो ई वाला टर्म जो सेकंड वाला रहता है उसमें फर्स्ट वाला घटाते हैं। 8 में 5 घटा दिए तो कितना 3। ए का मान मेरा निकल गया, डी का मान मेरा निकल गया, इसमें हम रख देते हैं ए का मान कितना 5 जोड़ 9 गुना डी का मान कितना निकाले 3, मतलब 5 प्लस 9 की 27, और 27 और 5 करेंगे कितना 32। है किसी ऑप्शन में, पहला ऑप्शन में था, यही मेरा क्या आ गया आंसर हो गया। नहीं तो हम क्या करते, ये वाला सूत्र लिखते Tn बराबर a जोड़ n माइनस 1 इंटू डी। अब n मतलब जमा पद बोलेगा, n का मान वही हो गया, एक्स्ट्रा एगो काम और करना पड़ गया, n का मान कितना 10। यहाँ मान रखेंगे t10 बराबर a का मान कितना था 5 जोड़ n का मान फिर 10 माइनस 1 गुना d का मान कितना 3, तो 5 जोड़ 10 में 1 घट गया 9, आज 9 तिया 27 बराबर कितना 32। इधर से हम शॉर्ट करेंगे या यहाँ से सूत्र लिख के डायरेक्ट हम जितना टर्म बोलेगा a लिखेंगे और एक कम करके सीधा क्या लिख देंगे d रख देंगे, मान सेट करेंगे और मेरा कोई दिक्कत। आगे देखो पहला पद कितना शुरू में है 54, तो a का मान 54 और d का मान कैसे हम बोले थे, ई वाला जो सेकंड टर्म होगा इसमें इसको घटाएंगे। 51 में यही गलत किया 3, 51 में 54 घटाएंगे, 51 में कितना 54, 51 रुपया प्लस था 54 रुपया कर्ज था, यदि प्लस माइनस का गलत करेगा तो गलत हो जाएगा। डी का मान कितना -3। अब बोला था 10वां पद निकालिए, क्या पद जमा पद बोले, इसका मतलब t10 निकालना है, इसका मतलब a प्लस क्या d 9d और a का मान 54, तो 54 लिख दिए जो 9 गुना d का मान कितना -3, मतलब 54 और 9 तिया 27, घटा के कितना 27। यदि हम सही बनाएंगे 27, यहाँ माइनस में भी था यहाँ प्लस में भी था, तो मेरा प्लस 27 आया, तो मेरा क्या आंसर आ गया 27 हो गया, मतलब पहला आंसर हो गया ना। आगे सवाल कुछ और सवाल को लेते हैं। अगला क्वेश्चन है समांतर श्रेणी -40 -15 10 35 ये सीरीज यदि चलते रहे तो 10वां टर्म क्या होगा। इसका मतलब हम तो 10वां पद मतलब t10 निकालना है, t10 बराबर कितना a प्लस क्या d 9d और a बराबर किसको बोलते हैं पहला पद, तो पहला पद कितना था -40। अब d का मान निकालेंगे, d क्या बोले थे कि जो सेकंड वाला टर्म है इसमें फर्स्ट को घटाना है, तो सेकंड टर्म -15 इसमें पहला को घटाना है, कितना पहला -40, तो -15 प्लस 40 प्लस का मतलब पॉकेट में 40 रुपया था, 15 रुपया घटा दिए तो क्या टका बच गया 25 रुपया। मान इसमें सेट करते हैं, a का मान -40 आराम से 9 गुना d का मान कितना 25, तो -40 प्लस कितना
225। अब इसमें इसको घटा देंगे तो कितना 185 है। चार ऑप्शन में कहीं डी में है तो डी में तुरंत हम रंग देंगे, ये टिक कर देंगे। ये केवल 10वां में ही नहीं, ये कंपटीशन एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ये सीरीज यदि चल रहा है तो 10वां पद 20वां पद क्या होगा। आगे बना, आगे बोला समांतर श्रेणी ये चल रहा है 11वां पद क्या होगा। इसका मतलब ये सीरीज था तो पहला पद ए, जो पहला पद कितना था -3। अब डी का मान कैसे निकालेंगे, तो इस सेकंड वाला में फर्स्ट वाला घटा तो सेकंड वाला कितना था -1/2। इसमें हम पहला वाला घटा देते हैं कितना -3। घटाने का मतलब माइनस लिखेंगे, फिर जो रहेगा उसको छाप देंगे। क्या हो गया -1/2 आई माइनस प्लस। अब हम भिन्न का जोड़ करते हैं, 2 का 2 हो गया, 1 हो गया, यहाँ 1 से भाग देंगे 2 और 2 3 6 मतलब कितना 5/2। अब हम निकालते हैं, बोला था 11वां पद निकालिए। क्या पद 11वां पद, इसका मतलब T11 बराबर A प्लस क्या D 10D ना। सीधा लिखेंगे A का मान कितना -3 प्लस 10 और गुना D का मान कितना निकाले 5/2। कितना हो गया -3 और 25 25। 25 में 3 घटा दो तो कितना 22। यहाँ 22 प्लस भी था 22 माइनस भी था, कितना आया प्लस 22 आया। यही मेरा क्या हो गया आंसर हो गया। था परेशानी वाला चीज नहीं, तब एक स्टेप और बढ़ा के लिखता। क्या लिखता, हम जानते हैं कि Tn बराबर A प्लस n माइनस 1 इंटू कितना D। फिर एक लाइन में करता Tn का मान 11 लिखता बराबर A का मान कितना -3, फिर 11 माइनस 1 गुना D का मान कितना 5/2। तब फिर इसको सॉल्व करता है, तो हम सीधा लिख देंगे T20 निकालना है, A प्लस 1 कम करके इतना D सीधा लिख देंगे। ये ऐसे करना है, तुमको जैसे पसंद हो उस ढंग से क्या करना है बनाना है। इस ढंग का कुछ और क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन सेम उसी ढंग का। बोला समांतर श्रेणी ये यदि क्रम चलते रहेगा, बोला कि 10वां पद क्या होगा। 10वां पद मतलब T10 का मान निकालना है, A प्लस क्या D 9D और A का मान हम यहाँ क्वेश्चन में फर्स्ट टर्म कितना था 2 था और D का मान इसमें इसको घटाते हैं मतलब 7 में 2 घटा दिए कितना 5 और केवल मान हम सेट कर देंगे। A का मान मेरे पास 2 दिया था प्लस 9 गुना D का मान कितना 5, 2 प्लस 9 बचे कितना 45 और 45 2 47। मेरे पास 4 ऑप्शन था 47 50 49 48। तो कौन ऑप्शन टिक करेंगे 47 ना। यहाँ ऑप्शन था मेरे पास 4। जब हम जानेंगे बनाना तब हम बनाएंगे, नहीं तो मेरा सही नहीं होगा। आगे चलो, आगे सवाल था 2 5 8 11 का 9वां पद क्या होगा। 9वां पद मतलब T9 मतलब A प्लस क्या D 8D क्या D 8D और A का मान मालूम था और D का मान मालूम था। क्वेश्चन में A फर्स्ट वाला कितना था 2 था। D E वाला में E वाला घटाते 5 में 2 घटा दिए कितना 3। आगे मान पुट करते हैं। A का मान 2 था प्लस 8 गुना D का मान 3 था 3 लिख दिए। 2 प्लस 8 3 24 और 24 और 2 कितना 26 है। 4 ऑप्शन में कहीं 28 था 24 था 14 था 26 था। मेरा कितना आया 26 आया। तो 26 ऑप्शन को हम क्या करेंगे आंसर रख देंगे। हाँ, बिना बनाए एक भी ऑब्जेक्टिव हम नहीं रख सकते। आगे चलो, आगे बोला 10 7 4 डॉट डॉट का 30वां पद क्या होगा। T30 मतलब A प्लस क्या D 29D। एक कम करके होता ना, ये हम सूत्र से लिखेंगे 2 लाइन और बढ़ेगा। सीधा जितना बोलेगा एक कम करके D लिख देंगे। अब A का मान यहाँ कितना 10 लिख दिए प्लस 29 गुना D का मान कैसे निकालेंगे। ई वाला जो सेकंड वाला है इसमें इसको घटा देंगे मतलब 7 में 10 घटा दिए कितना -3। यहाँ -3 लिख दिए। 10 माइनस 29 दिया 87। अब बताओ 10 में 87 घटाएंगे तो कितना -77। ऑप्शन मेरे पास क्या क्या था, ऑप्शन था 97 77 -77 -97 कितना आया -77। इसको क्या कर लेंगे ना। आगे चलो, आगे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, बोला इसका 40वां पद क्या होगा। T40 मतलब A प्लस कितना D 40D सीधा लिखेंगे। ठीक है, नहीं तो प्रोसेस में और 2 लाइन लंबा तुमको सेकंड में बनाना है।
ए फर्स्ट टर्म कितना 8 प्लस 39 गुना डी। डी का मान कैसे ई वाला में इसको घटा देने तो 5 में 8 घट गया तो कितना -3, यहाँ -3 लिख दिए। 8 माइनस 9 3 27 के साथ बाकी 2 3 3 9 9 2 11। इसको यदि हम घटाएंगे तो कितना हो गया -109। हर चार ऑप्शन में कहीं बी वाला में है तुरंत हम क्या कर देंगे रंग देंगे। क्या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता, क्या हम किसी का ए किसी का बी रंग दिए कि बनाए तब हमको मिला? इसी ढंग से सब क्वेश्चन मिलेगा, जब तक हम बनाएंगे नहीं तब तक मिलेगा नहीं। ठीक है, अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 14वां सवाल था, ये सीरीज दिया हुआ था, बोला 11वां पद क्या होगा ना। तब प्रोसेस से भी बनाएंगे। यहाँ ए का मान कितना था -3, पहला पद यही था ना, लिख दिए। डी किसको बोले इस सेकंड टर्म में फर्स्ट टर्म को घटा देंगे, मतलब कि -1/2 सेकंड यही था ना, इसमें घटाना है -3 को, पहला पद यही था। कैसे घटाते हैं -1/2 प्लस 3 हो गया, लघुत्तम कितना 2 का 2 -1 प्लस कितना 3 दूनी 6 मतलब कितना 5/2। ऐसा एक सवाल लगता है और हुआ था, बोला 11वां पद, इसका मतलब T11 मतलब A प्लस क्या D 10D। नहीं तो तुम ये सूत्र भी लिख सकता है A प्लस n-1 इंटू D। इसमें n का मान 11वां पद बोल रहा था 11 लिखेगा, A का मान D का मान है, जो तुमको सुविधा लगे वैसे बनाओ। तो A का मान हमको कितना था -3 लिख दिए, प्लस 10 गुना D का मान कितना 5/2। सॉल्व करो, 5 दूनी 10 कितना -3 प्लस 5 25 घट के कितना हो गया 5 है। यस आंसर। आगे क्वेश्चन था, आगे बोला किसी एपी का पहला पद प्रथम पद ए हो, सर्वांतर डी हो, तो nवां पद क्या होगा? हम क्या बोले थे जम्मा पद बोले, जैसे 11वां पद बोल रहा था तो a प्लस 1 कम करके d लिख रहे थे। अब यही पहला पद a है, कॉमन डिफरेंस सर्वांतर d है, बोला nवां पद, तो हम क्या लिखेंगे a प्लस nवां था n-1 इंटू d। यही मेरा क्या हो गया आंसर हो गया। इसमें चारों ऑप्शन दिया हुआ था, तो याद नहीं रहेगा, फिर मेरा क्या हो जाएगा गलत। तो सूत्र पूछ दिया था, और सूत्र कैसे बना उसको भी हम क्या किए सिखाएंगे। आगे देखो, आगे सवाल और है, बोला सर्वांतर निकालना है। पहला क्लास में सर्वांतर दिए थे, सर्वांतर या पदांतर कैसे निकलता है कि जो सेकंड वाला रहता है इसी में इसको घटा देते हैं, ये करते हैं। yes. सेकंड टर्म था a प्लस d, इसमें पहला टर्म a का घटा देंगे, कैंसिल कितना d। मेरा पास ऑप्शन था d की 2d की 3d की a, तो क्या हो गया d। यही मेरा क्या हो गया आंसर हो गया ना। आगे हम सिखाते हैं इससे रिलेटेड क्या क्या होगा। अभी तक हम क्या देखे कि जो सीरीज चल रहा था 11वां पद क्या होगा। अब क्वेश्चन बोले 11वां पद में ये क्रम चलते रहेगा, तो ये गड्ढा 1 डेग 2 डेग 3 डेग 4 डेग मारे, 11वां डेग में हम कितना दूर पहुंचेंगे वो निकाल लेते हैं। अब क्वेश्चन पहुंचेगा ये क्रम यदि चलते रहेगा तो यहाँ 11वां पद का नाम दे देगा। क्वेश्चन पूछेगा कि इसमें क्या को टर्म है, अभी टर्म पद का संख्या दिया रहता था ना, अब n का मान निकालना सिखाएंगे। क्या सिखाएंगे n का मान, मतलब पद की संख्या कैसे निकालते हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है उसको हम बताते हैं। क्वेश्चन है समांतर श्रेणी 21 42 63 का कौन सा पद कितना होगा 210। क्रम यदि बढ़ते जाएंगे तो हमको कहां तक पहुंचना है 210 तक। वही बोला हम कितना कदम हम चलेंगे जो कि 210 के पास हम पहुंच जाएंगे। अच्छा इसमें दिया हुआ क्या क्या था, पहला टर्म दिया हुआ था, इसका मतलब a का मान कितना 21, d का मान दिया हुआ था, इसको क्या करते हैं सेकंड वाला फर्स्ट में घटाते हैं, 42 में 21 घटा दिए कितना 21। उसके बाद यही विद्यार्थी को समझ में नहीं आता है, कभी SN का मान लिख देता है, कभी TN का मान लिख देता है। गड़बड़ क्या है, यदि बोलेगा इस सब टर्म का जोड़ बोलेगा तब वो होगा मेरा SN, ठीक है। यदि बढ़ते जाएगा बोलेगा कौन सा पद बोलेगा कि इतना होगा, इसका मतलब ये TN का मान है। किसका मान है TN का। अब तो तुम सूत्र जानता है कि TN बराबर a प्लस n-1 इंटू d। अब मान सेट करता है, TN का मान मेरा 210, a का मान 21 प्लस n-1 गुना d का मान कितना 21, d का मान 21। अब 21 इसके साथ n नहीं था, इसको हम इधर भेज दिए, आज इसका जोड़ घटाओ गड़बड़ होगा, उससे क्या होगा नहीं बनेगा। इसको इसमें घटाओ, यहाँ 9 हो गया, यहाँ 8 हो गया, 21 कितना n-1 इंटू कितना
21, n माइनस 1 इंटू 21। आगे चलो, आगे एक गुना में था, इधर जाके क्या आ गया भाग में, बराबर n माइनस 1, ये कटेगा 9 बार में कटेगा, इसका मतलब 9 बराबर n माइनस 1, 1 को इधर भेज दिया, इसका मतलब 9 प्लस 1 बराबर कितना 10, इसका मतलब क्या पद 10वां पद। हम तुरंत क्या कर देंगे, ठीक कर देंगे। अब हम परीक्षा में मेरा सही बना कि नहीं बना हम कंफर्म भी हो सकते हैं। कैसे, तो देखो बोला था इस सीरीज तो चल रहा था, बोला कौन सा पद 210 होगा, हम कैसे चेक करेंगे, हम क्या पद आंसर निकाल दिए 10वां पद। यदि मेरा गलती से यहाँ जोड़ घटा निकल जाता है 11 तो यहाँ सेट नहीं होगा, कैसे हम परीक्षा हॉल में सेट कर देंगे, तब हम रंगेंगे। ये नहीं कि यहाँ n का मान 10 निकल गया हम तुरंत रंगेंगे, हम कंफर्म भी कर सकते हैं। कैसे, तो क्या पद निकला 10वां पद, यहाँ हम चेक करते हैं 10वां पद होता है। 10वां पद मतलब T10 मतलब a प्लस क्या d 9d, a का मान 21 था प्लस 9 गुना d का मान कितना 21 ही क्वेश्चन में 21 प्लस 9, 9 दूनी 18, इसको जोड़ो 9 1 10, 18 2 20 1 21 है। कौन सा पद 21 210, चेक किए, बना भी लिए, चेक भी कर लिए, तब हम क्या कर देंगे रंग देंगे। इसी में यदि जोड़ घटा में जो गड़बड़ कर देगा तो उसका क्या आ जाएगा गलत हो जाएगा। आगे क्वेश्चन था 11 15 19 का कौन सा पद 51 होगा। इस टर्म में यदि चलते रहेगा हमको कहां तक जाना है 51, इसका मतलब 51 कौन सा पद, मतलब a का मान कितना 11, d का मान कैसे निकालता है, ये जो सेकंड वाला इसमें फर्स्ट वाला घटाते 15 में 11 घटा दिए कितना 4। उसके बाद बोला कौन सा पद मतलब n का मान निकालना है। यदि पदों की संख्या पूछे मतलब मुझे निकालना n निकालना है। उसके बाद बोला था 51 है, इसका मतलब tn का मान कितना 51। अब हम जानते हैं, क्या जानते हैं, tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू d। अब tn का मान कितना 51, a का मान कितना 11 लिख दिए, प्लस n माइनस 1 इंटू d का मान कितना था 4 था। अब इसको हम इधर भेज दिए, 51 में 11 घट गया बराबर n माइनस 1 इंटू कितना 4। अब इसको यदि घटाएंगे तो होगा 40 बराबर n माइनस 1 गुना कितना 4। ये इधर गुना में इधर आके भाग, ये इसको सीधा काट भी सकते हैं 10 बार में, मतलब 10 बराबर n माइनस 1। अब एक इधर माइनस में था उधर जाके प्लस हो गया, तो 10 प्लस 1 बराबर कितना 11 है आंसर। अब हम चेक कैसे करेंगे कि मेरा सही बना कि गलत बना। हम तुरंत चेक कर सकते हैं, मेरा क्या पद निकला 11वां पद निकला, इसका मतलब a प्लस क्या d 10d, a का मान मेरे पास 11 प्लस 10 गुना d का मान कितना 4। 11 प्लस 10 से कितना 40 है, इसको जोड़ेंगे कितना होना चाहिए सही हुआ। यही सबको चेक करेंगे मेरा 51 नहीं पूरेगा, बाकी सबको ये 1 2 3 बजे बचा इसमें 51 नहीं पूरेगा, जो सही होगा उसमें मेरा 51 हो जाएगा ना। इससे रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है समांतर श्रेणी 3 10 17 डॉट डॉट 192 में पदों की संख्या। जैसे पदों की संख्या पूछेगा इसका मतलब हमको n निकालना है। क्या निकालना है n निकालना है। अब a का मान a किसको बोलेंगे d किसको बोलेंगे, पहला टर्म को a बोलते हैं तो 3 हो गया। d किसको बोले तो e वाला घटाएंगे तो 10 में 3 घट गया कितना 7। और tn का मान दिया था, tn मतलब लास्ट टर्म, tn का मान कितना 192। हम जानते हैं कि tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू d। tn का मान था 192 बराबर a का मान कितना 3 प्लस n का मान नहीं मान रहा हूँ, उसके बाद d का मान कितना 7 ना। अब ई वाला के साथ n नहीं था, इसको पहले इधर भेज देंगे। 192 माइनस 3 बराबर n माइनस 1 गुना कितना 7। इसको घटाते हैं तो 9 हो गया, 8 हो गया, 1 हो गया कितना n माइनस 1 इंटू डी। n माइनस 1 के साथ गुना में था, इधर जाके भाग में, या डायरेक्ट काटा दो कितना 7 दूनी 14, 4 बज गया 4 पर 49, 7 49। अब हमको निकला 27 बराबर n माइनस 1, इसका मतलब n का मान इधर इसको भेज दिए 27 से कितना 28। क्या पद निकला 28वां पद निकला। यही मेरा क्या हो गया आंसर हो गया। इसको यदि हम चेक करना चाहेंगे तो हम सेकंडों में चेक कर सकते हैं। कैसे चेक करेंगे, क्या पद निकला था 28वां, मतलब T28 मतलब a प्लस क्या d 27 डी। हमको 192 जिसमें मिलेगा वही हम कंफर्म कर देंगे। a का मान फर्स्ट टर्म 3 प्लस 27 गुना d का मान कितना
7 था, 3 प्लस 7 49, 7 दूनी 14 4 18। इसको यदि हम जोड़ेंगे तो कितना होगा 192। और कि इस सब को लेंगे तो इस सब में नहीं होगा, यही मेरा क्या आ गया आंसर हो गया। सब रोटेट हो रहा है। पहले वाला कहानी देखो, इस टाइप का एक सवाल और लेते हैं। सवाल था समांतर श्रेणी एपी मतलब समांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। 5 8 11 का कौन सा पद 383 होगा। तो ए मतलब पहला पद मेरा कितना 5। फर्स्ट क्वेश्चन में डी क्या करते हैं, सेकंड वाला फर्स्ट वाला घटाते हैं। 8 में 5 घट गया कितना 3। उसके बाद n का मान बोला था कौन सा पद मतलब कि कौन सा पद का संख्या पूछेगा मतलब वाट। उसके बाद बोला था कौन सा पद कितना होना चाहिए 383। इसका मतलब tn का मान दिया हुआ था कितना 383। अब हम लिखेंगे क्या जानते हैं tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी ना। तो tn का मान मेरा था 383 बराबर a का मान कितना 5 प्लस n माइनस 1 इंटू डी कितना था 3। डी का मान 3 यहाँ लिख दिए। अब 5 को इधर हम भेज देते हैं। 383 माइनस 5 बराबर कितना n माइनस 1। इसको हम घटाते हैं कितना 378 बराबर n माइनस 1 इंटू 3। यदि जोड़ घटा में गलत करेंगे तो मेरा क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। इकट्ठा 3 का 3 3 दूनी 6 कितना 126 बराबर मेरा हो गया n माइनस 1। n बराबर कितना 126 प्लस 1 बराबर कितना 127। इसका मतलब इस टर्म चलते चलेगा। ये कितना टर्म में मिलेगा 127 में। इसको यदि हम चेक करेंगे तो हम चेक भी कर सकते हैं। कैसे चेक करेंगे 127वां टर्म था। इसका मतलब टी कितना 127। इसका मतलब a प्लस कितना डी 126 डी। a का मान कितना 5 प्लस 126 गुना डी का मान कितना 3। डी का मान 3 यहाँ 3 लिख दिए। तो 5 प्लस 6 18 12 36 37। इसको जोड़ेंगे कितना 383। हाँ तो हम क्या सीखे इसमें आंसर हम कैसे ठीक करेंगे बना के। बिना बनाए एक भी सवाल नहीं बनेगा ना। तो हम चाहेंगे कि अधिक से अधिक विद्यार्थी को और यह वीडियो शेयर करें जिससे यह जानकारी और स्टूडेंट को मिल सके। इसके आगे कुछ और प्रश्न को सिखाएंगे, वो आपको जोड़ने का तरीका हम सिखाएंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के तीसरी वीडियो। धन्यवाद।